बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे जो को पूरी दुनिया में जिसका पासपोर्ट तीसरे नंबर पे कंसीडर किया जाता है। पहले नंबर पे आपको पता है सिंगापुर, जिसका पासपोर्ट 193 मुल्कों में आप बग़ैर वीज़े के सिंगापुर के पासपोर्ट पे जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और जापान, बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कि आप 190 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और जो तीसरा मुल्क है उसमें बहुत सारे नाम भी आते हैं, जर्मन, स्पेन वगैरह, लेकिन आयरलैंड टॉप पे है। आयरलैंड के पासपोर्ट होने के का मतलब है कि आप 189 कंट्रीज़ में बग़ैर पासपोर्ट पे जा सकते हैं। अब लोग, हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से आयरलैंड पहुंच जाएं। तो आयरलैंड जाने के आज बहुत सारे वीज़े को किस्में हैं, मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बिज़नेस वीज़ा है और एक विज़िट वीज़ा है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो से और ध्यान से देखिएगा ताकि कोई पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए कि आपका वो फॉर्म रह ना जाए। जी, मैं हूं जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। आपसे बात हो रही थी आयरलैंड के वीज़े की। तो आयरलैंड के वीज़ा जो है उस पर आज हम बात करेंगे, बिज़नेस वीज़ा और विज़िट वीज़ा। तो उसमें आपको मैं उसकी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस और उसका प्रोसेस और उसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिक्वायरमेंट क्या है विज़िट वीज़े की। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म फिल किस तरह होना है। जी, हम बात कर रहे थे विजिट वीज़े की। विजिट वीज़े में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विजिट वीज़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भाईजान सबसे पहले तो आपको इनकम का अपना प्रूफ चाहिए कि आप वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं आयरलैंड, आपका पर्पस क्या है और आपके पास कितने पैसे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ कोई बिजनेस है या कोई जॉब्स है या कोई और काम है आपका जिम्मेदारा है, उसका प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास जॉब है, अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको उस जॉब से वहां से एनओसी की जरूरत होती है। नंबर 2, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। नंबर 3, आपका वैलिड पासपोर्ट। नंबर 4, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो होती है, आपके बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरत होती है। ये आपको विजिट वीज़ा के लिए चाहिए। और विजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है ये मैं भी आपको बता दूंगा। बड़ा आसान है और ऑनलाइन है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम कैसे विजिट वीज़ा अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे भाई, दोनों किस्म के वीज़े जो हैं, बिजनेस वीज़ा या विजिट वीज़ा, उसका टाइम जो है वो आपको 1 से 1.5 महीने 45 दिन के अंदर अंदर वो आपको रिजल्ट आपको अनाउंस कर देते हैं। इसलिए आपने ऑनलाइन फॉर्म एक फिल करना है, उसका प्रिंट लेना है, उसके साथ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। कहीं आपको इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं, आप अपने ही शहर में VSF के हवाले करें और वो वहां पे आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद वो आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर विजिट वीज़ा इशू कर देंगे। और अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो ऑब्जेक्शन भी बता देंगे। अच्छा, इस वीज़े की फीस कितनी है? दोनों वीज़ों की मैं आपको फीस बताऊं। दोनों वीज़ों की फीस है, अगर सिंगल एंट्री आपके एक बार आप जाना चाहते हैं तो 80 यूरो फीस है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री चाहते हैं कि मैं वहां ज्यादा बार भी जा सकूं, मेरा वीजा मिल जाए, तो 130 यूरो वहां की फीस है। वो आपने VSF की रसीद उनको देनी है और साथ अटैच करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपने फीस पे कर दी है। तो ये आसान तरीका है। और जो कहाँ अप्लाई कैसे करना है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप किसी को न कहें, आप खुद अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए है visas.ins.gov.ie। ये स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये है वेबसाइट जिस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं कि आप वहां अप्लाई ना कर सकें। दूसरा वीज़ा जो है वो
मैं आपको बताऊं कि बिजनेस वीजा के लिए सबसे पहले तो आपका भाई रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। क्या आप रजिस्टर्ड बिजनेस करते हैं, पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी कोई बिजनेस डील है, बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे उसका आपको इनविटेशन आता है, आपके पास प्रूफ हो कि मेरी आयरलैंड में फला कंपनी के साथ एक बिजनेस मीटिंग है, तो फिर बहुत इजी वीजा मिल जाता है। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सेम देखें, पासपोर्ट बाकी चीजें तो बिल्कुल होती है, लेकिन जब लफ्ज बिजनेस आता है तो उसके साथ आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हो जाते हैं। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट से मुराद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो SECP से हो तो बहुत अच्छा है, आपके FBR के अप्रूव कि आप टैक्स पेयर हैं और अपना आपका बिजनेस भी जो है वो टैक्स पे कर रहा है, आपके क्रॉसपॉन्डिंग जो आप किसी कंपनी के साथ, किसी अदारे के साथ करते हैं उसका प्रूफ, और आपका इनविटेशन लेटर कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अप्लाई करना है। फीस इसकी भी वो सिंगल एंट्री 80 यूरो और मल्टीपल है 130 यूरो। फीस में इतना फ़र्क नहीं, वही है और वही तरीका है, वही चीज़ें हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी जो मैंने बताया था, www.visas.ins.gov.ie, ये आप लिखेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। वीज़ा फॉर आइलैंड हाउ टू अप्लाई, ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली साइट आ गई, वीज़ा फॉर आइलैंड हाउ टू अप्लाई। इसमें कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं छुपा रहा कि लोग कहेंगे जी ये चीज़ हिडन रख ली इन्होंने, बताई नहीं, ये क्यों नहीं बताते, ये किस तरह है। तो ये देखें, ये बिफोर यू अप्लाई, ये आप खुद जो एक सादा मैट्रिक भी किया हो तो वो बंदा इसको बड़े इजीली पढ़ सकता है। बिफोर यू अप्लाई ये आप पढ़ लें, इंग्लिश वर्जन है, चाइनीज है, ये सारी रिक्वायरमेंट है। सबमिट योर एप्लीकेशन एट वीजा एप्लीकेशन सेंटर, कि किसी भी एजेंट किसी को आपने नहीं देने, ना पैसे देने हैं, ना चीजें देनी है। और ये देखें, रिटर्न लेटर कंप्लीट सबमिट विद इन 30 डेज, ये उनकी अगर कोई इश्यू है तो ये उनका ईमेल आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पे ईमेल पे राब्ता भी कर सकते हैं। और इसको वीजा डिसीजन जो है ये आपको आप अगर इस वेबसाइट पे चले गए तो आपको किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका सिर्फ अपना ईमेल होना चाहिए और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख लें, बना लें, उसका प्रिंट ले लें, तो फिर आप सारा कुछ यहीं से कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं, इसमें अगर आप चाहते हैं तो हम किसी चीज़ को भी क्लिक करके, क्लियर लिखा है कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, हम इसी को ये ऑनलाइन ये क्लिक किया तो इसके बाद एक और पेज खुल जाएगा जिस पे आप अपना वेलकम टू वास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें अपलोड देखना पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेंगी। और ये देखें मेरे भाई, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, अगर इसको आपको 2-3 दिन 4 दिन लग भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं, बड़ी तसल्ली से पढ़ें और बहुत तसल्ली से अप्लाई करें। तो ये आपके सामने फॉर्म है, ये आपको देखें, ये आपने इसको क्लिक करना है, एक्नॉलेज, ये सारा जब आपने पढ़ लेना है तो आपने इसको क्लिक करके फिर ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, आपने जब इसको क्लिक करना तो ये फॉर्म आपके सामने आ गया। इसमें मैं कोई चीज नहीं छुपा रहा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आपने सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है और आप अपनी डिटेल आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होता, इतना बड़ा भी कोई कंसल्टेंट हो वो आपसे बेहतर इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है, ये आपको पता है कि आप कहाँ पे हैं। ये व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रेवल, ये जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ वो ये है कि पर्पस ऑफ स्टेटमेंट क्या है, कि बिजनेस है, एग्जाम है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, वहाँ पे इंटर्नशिप करना है, फैमिली को ज्वाइन करना है, ये जितने भी ये पर्पस उन्होंने दिए हुए हैं इसमें से कोई ना कोई तो मकसद आपका स्टडी है, ट्रेनिंग है, ट्रांजिट वीजा है, वॉलंटियर काम करना है, वहाँ पे क्या काम करना है आपने, और ये सारी चीजें हैं। पासपोर्ट टाइप आपका कौन सा है, ये देखें, डिप्लोमेटिक है, नेशनल पासपोर्ट है, सर्विस है,
ये और ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। ये आगे आपसे सेव एंड कंटिन्यू, जब आप ये वाला पोर्शन कर लेंगे तो ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा। ये भी देखें वही वेबसाइट है, कोई दूसरी नहीं है। इसमें इमिग्रेशन है आयरलैंड के आयरिश की, तो ये देख लें कि वहाँ विजिट है, वर्क, स्टडी, लिव, जॉइंट फैमिली। ये मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप इसी वेबसाइट, सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट पे रहें और उसको देखते जाएं और आप मटेरियल अपना इकट्ठा कर लें ताकि आपका जो केस हो वो इतना स्ट्रांग हो कि वो रिजेक्शन की तरफ ना जाए, आपको काम मिल सके, आप रह सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप विजिट पे जाते हैं और आपको वो मुल्क पसंद आ जाता है और आप कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो आप वीज़ा वहाँ अप्लाई कर दे कि मुझे वर्क वीज़ा दे दिया जाए। तो जब वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे बंदा काम करने लग गया, तो वो फिर कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको वहाँ पे वो वीज़ा ना दे। लेटेस्ट 2025 का अपडेटेड पेजेस है और ये देखें अगर कोई इशू हो तो ये कॉन्टैक्ट में उसमें उन्होंने दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट में आप खुद जाके राब्ता कर सकते हैं, अपना फीडबैक है, ये सारी चीज़ें आप, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई इशू हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। जी, आपने स्क्रीन पे भी पूरी डिटेल देख ली। आपको मैंने जो वेबसाइट बताई वो आप खुद उसको गूगल पे जाएं, सर्च करें और नीचे आपने देखा कि किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी वीज़े हैं और डिटेल है। सबसे अच्छी बात कि आप हर लैंग्वेज उर्दू में भी इसको देख सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। बहुत शुक्रिया।